हाय एवरीवन। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आपको बाय करना है स्टॉक को, सेल करना है स्टॉक को, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें तभी कोई बाय सेल इसमें या किसी भी स्टॉक में करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को हम एनालाइज करेंगे। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पूरी पढ़ ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि क्या है Q3 के नंबर्स में, प्लस यहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है सारे, आप लोगों को वो भी मैं समझा दूंगा। स्टॉक का भाव आपके सामने है। 2000 के लेवल तक स्टॉक लगभग टच करके आया और यहाँ पे आज 34% करेक्शन के बाद स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनेगा, सपोर्ट लेवल क्या बनेंगे, सारी चीजें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। तो CDSL, इसके नाम में बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है कि इसके नाम में है डिपॉजिटरी। ये कंपनी एक डिपॉजिटरी है और ये क्या डिपॉजिट करती है, आपके और हमारे जो स्टॉक्स हम खरीदते हैं उसको। बेसिकली क्या करती है कंपनी कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है किसको, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं हमारे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीरोधा है हमारे पास में, अब स्टॉक्स है, जितनी भी कोई भी कंपनी जिसके माध्यम से हम स्टॉक को खरीदते हैं, क्योंकि वो एक ब्रोकर है। जितने भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक वैरायटी के स्टॉक्स, ठीक है, अलग अलग 10 कंपनीज हैं, वो स्टॉक्स आपके ब्रोकर के पास नहीं है, वो स्टॉक्स CDSL के पास है। ब्रोकर सिर्फ अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि आपने क्या खरीदा है और क्या बेचा है, किस भाव में खरीदा है, किस भाव में बेचा है, आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। मेनली जो स्टॉक्स आप खरीद चुके होते हो वो डिपॉजिटरी के पास चले जाते हैं। डिपॉजिटरी उसको अपने पास रखती है। जब आप बेच देते हो तो वहां से वो स्टॉक माइनस होता है और आगे वो सेट ऑफ होता है किसी और कस्टमर जो खरीदता है उसको। सो नेट नेट इनका बिजनेस बहुत आसान भाषा में यही है कि ये एज अ डिपॉजिटरी काम करते हैं। प्लस ये एक डुओपोली मार्केट है। डुओपोली का मतलब ये होता है कि इसमें एक CDSL है, दूसरा क्या है, NDSL, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं। CDSL के पास मार्केट का बड़ा शेयर है। CDSL 79% का स्टेक है इनका मार्केट के अंदर। आप यहाँ कहीं पढ़ोगे कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको मिल जाएगा कि इनके पास में लगभग लगभग 79%, ठीक है, CDSL कस्टमर्स हैं। बाकी का जो स्टेक है वो जो है NDSL के पास है। तो ये काफी बड़ा प्लेयर है, इनके पास काफी बड़ा वॉल्यूम है मार्केट का जो ये मैनेज करते हैं। प्लस इस कंपनी ने कुछ नए वर्टिकल्स भी अक्वायर करे हैं, वो इनके, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल में आते हो मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ पर। इनके पास में दो सब्सिडरीज हैं और दोनों सब्सिडरीज जो काम करें, एक सब्सिडरी इनकी काम करती है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी की तरह। ठीक है, KYC रजिस्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है, अगर आपको किसी को आधार कार्ड बेसिस के ऊपर eKYC करवाना है तो वो कंपनी करेगी, प्रोसेसिंग करती है, प्लस GST सुविधा सर्विसेज भी देती है। आपको आधार बेस्ड ई साइन सर्विसेज चाहिए, एक्रीडिएशन एजेंसी है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। तो ये इनकी एक सब्सिडरी है, अच्छा बिजनेस कर रही है, छोटी कंपनी है, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है इनका बिजनेस। प्लस इनकी एक और सब्सिडरी है, वो है यहाँ पे CIRL क्या करता है, ये इंश्योरेंस डिपॉजिटरी का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ही मतलब कि जो हमारी IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने पीछे एक कह लो एक रेगुलेशन लेकर के आए थे कि जितने भी इंडिया के अंदर इंश्योरेंसेस होंगे वो भी अब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगे। मतलब कि आपको पेपर फॉर्म में नहीं भेजा जाएगा, हार्ड कॉपी नहीं आएगी आपको, या तो ईमेल के जरिए मिलेगा, प्लस एक सेंट्रली उसको रखा जाएगा। आप जितने भी इंश्योरेंसेस खरीदते हो, अभी लोगों के पास अलग अलग इंश्योरेंसेस होते हैं, कॉपीज नहीं मिलती है किसी को, कहाँ से खरीदा क्या करा, क्या होगा। आपने अगर मान लो टर्म इंश्योरेंस खरीदा, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, ऑटो इंश्योरेंस खरीदा, वो सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में अपने एक ही अकाउंट में। तो ये कंपनी वो सर्विसेज देती है। इनके पास में होल्डिंग मोर देन 16 लाख पॉलिसीज इनके पास में अभी ऑलरेडी हैं जो ये होल्ड करते हैं, ठीक है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर। प्लस पार्टनरशिप्स कर रहे हैं 48 लाइफ एंड हेल्थ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। नेट नेट एक कंपनी CDSL है जो काम कर रही है स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट्स के अंदर, वहां पे जितनी भी क्लियरिंग हाउसेस का काम होता है वो करती है। दूसरी कंपनी यहाँ पे eKYC कर रही है, इनकी सब्सिडरी है, ये भी सॉलिड बिजनेस है। जो इनकी थर्ड सब्सिडरी है CIRL, ये इंश्योरेंस। तीन डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में तीनों कंपनियां हैं और सबका जो मेन जो चंक है किसके पास है, CDSL के पास है। तो ये बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। नेट नेट बात करते हैं कि मार्केट में अब ये स्टॉक इतना ज्यादा मतलब गिर क्यों रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो मार्केट कैप सॉलिड है, 27,000 करोड़ का है, अच्छा है, डिसेंट है, 49 का इसका PE है। बात करते हैं इसके बारे में आगे, 40%, 31% का ROE ROC है, काफी हेल्दी है, क्योंकि ये लो केपेक्स बिजनेस है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा ही लगाना पड़ता। आपको करोड़ों की मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ की मशीन लगेगी, उसका प्रोडक्शन होगा, फिर पैसा आएगा नहीं। टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते जाओ, जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे बिजनेस इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो वो वाला काम है। और बात करें प्राइस अर्निंग मल्टीपल की, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल अगर आप 5 ईयर चार्ट पे देखोगे तो अभी भी अपने मीडियन से ऊपर है, मीडियन इज 45, स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो अपने मीडियन की तरफ अगर आता है, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, तो 10% करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे 3 ईयर देखोगे, 3 ईयर में अपने मीडियन के पास स्टॉक पहुंच गया है।
ठीक है, तो करेक्शन जो है मीडियम तक तो हो गया, सॉलिड जो स्टॉक यहाँ पे 76-80 के पीई पे पहुंच गया था, वो स्टॉक आज आपको मिल रहा है 50 के पी के आसपास। प्लस अगर आप यहाँ क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं, तो क्वार्टरली नंबर्स में एक ट्रेंड आपको समझाता हूँ। देखो ये सिक्लिकल बिजनेस क्यों है, अभी आपको समझ आ जाएगा आसान तरीके से। 21, 22, 23 यहाँ पे देख रहे हो 75% ग्रोथ है, 32% ग्रोथ है, 19% ग्रोथ है। उसके बाद बेयर रन शुरू होता है 2022 में। जो लोग पार्टिसिपेंट्स पुराने हैं उनको पता होगा, बेयर रन 2021 से शुरू हुआ था और 22 तक 23 तक कंटिन्यू हुआ था। क्या हुआ था, बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हुए, मार्केट गिरना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट गिरता है। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी तरफ से मार्केट और गिरा। अदानी इशू हुआ, उसकी वजह से मार्केट और गिरा। तो मार्केट में क्या होता है, जब स्टॉक्स के भाव गिरने लगते हैं तो लोग अपने माइनस वाले स्टॉक्स को जो रेड में दिखते हैं उनको ज्यादा बेचते खरीदते नहीं है। अगर हम ज्यादा बेचेंगे नहीं, ज्यादा खरीदेंगे नहीं, तो सीडीएसएल पैसा कैसे बनाएगा? सीडीएसएल पैसा बनाएगा जितना ज्यादा आप और हम ट्रांजेक्शन करेंगे ना, खरीदेंगे बेचेंगे, उतना सीडीएसएल को कमीशन मिलेगी, क्लियरिंग हाउस को। दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि देखो यहाँ पे जैसे जैसे करके मार्केट सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है, तो नया पार्टिसिपेंट आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट तो है ही मार्केट के अंदर, लेकिन वो इतना पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। वो स्टॉक्स को थोड़ा बहुत खरीद रहा है, थोड़ा बेच रहा है, थोड़ा डर भी रहा है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन से ही मार्केट चलता है। उसके बाद जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में आता है, नए लोग आना शुरू हो जाते हैं कि अरे मार्केट में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बहुत पैसा है, हम भी आते हैं, न्यू डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो इनका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो चीज आपको यहाँ चार्ट में दिखाया था, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरा एक नंबर हमें दिखा रखा है। बेसिकली जो ट्रेंड है वो क्लियरली आपको यहाँ समझ आएगा। देखो Q3, Q4, Q5, ठीक है, Q1 सॉरी, Q5 तो होता ही नहीं है। तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर सीडीएसएल के नेट ओपन अकाउंट्स आपके सामने हैं। Q3 में 85 लाख अकाउंट खोले थे और Q2 FY25 में कंपनी ने सबसे ज्यादा खोले हैं 118, मतलब कि लैक्स में नंबर है ये, ठीक है, तो 100 लाख इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ऊपर का नंबर है, 1 करोड़ 18 लाख के आसपास उन्होंने नंबर खोले। अभी 92 लाख यहाँ पे ओपन किया है, तो नंबर डिक्लाइन हो रहा है और मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि शायद अगर आगे बेरिश मार्केट रहा तो शायद ये नंबर और डिक्लाइन होगा। ठीक है, देखो गारंटी किसी चीज की नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन जो लोग मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं ना, हजारों करोड़ 500 करोड़ से ऊपर के जो पैसा लगाते हैं, वो लोग मार्केट के अंदर जैसे ही थोड़े थोड़े सेंटीमेंट्स बदलते हैं ना, वो मार्केट से एग्जिट करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, ऑफकोर्स आपका हमारा कैपिटल भी कोई छोटा नहीं है, क्योंकि हमारा कैपिटल हमारे हिसाब से है, बट स्टिल जो मार्केट में गिरावट आती है वो एफआईआई की वजह से आती है, क्योंकि एफआईआई भाव को तोड़ता है। तो वो चीज का डर मार्केट को रहता है हमेशा से। तो ये चीज आप देखो कि नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते हैं, बिजनेस बढ़ता है, वो हमने देख लिया। नंबर ऑफ बेरिश मूवमेंट होगा तो मार्केट गिरेगा, ये आपको समझ आ गया। प्लस न्यू बिजनेस मैंने आपको समझा दिया। बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, हेल्दी रिजर्व्स है कंपनी के पास में, कैश इन वर्किंग कैपिटल में 4 करोड़ है। टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, टेक पे पैसा खर्च करो, बिजनेस बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में 15% यहाँ पे बीएससी लिमिटेड के पास है, एफआईआई के पास 17% है। एफआईआई ने डेफिनेटली बहुत माल बेचा होगा इसके अंदर। डीआईआई के पास में 19% है, उम्मीद लगती है डीआईआई ने शायद खरीदा हो। प्लस 48% पब्लिक के पास है, जिसमें आई थिंक कुछ एचएनआई है, नहीं एचएनआई कोई नहीं है इसके अंदर। पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, 11 लाख से ज्यादा लोगों ने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। काफी फेमस स्टॉक है, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है। ठीक है, वही चीज उन्होंने बता भी रखी है कि ऑफकोर्स इन्होंने स्टॉक के रिगार्डिंग नहीं बता रखी है, लेकिन नेट नेट कुछ इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखो मार्केट में 79% इनका शेयर है। मार्केट जैसे जैसे करके बुलिश होता जाता है, बिजनेस चलता है, अच्छा इनका क्वार्टर था। कंपनी कंप्लायंसेस इंप्रूव करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी पे रेगुलरली पैसा खर्च करिए। कंपनी ने यहाँ पे एग्जांपल भी ये दिया है कि देखो मार्केट अगर गिरेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने टेक पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे। मार्केट में बेयर रन आएगा, कोई बात नहीं, हम अपना पैसा खर्च करते रहेंगे, ताकि जो न्यू पार्टिसिपेंट्स आए उनको टेक्नोलॉजी रेडी मिले। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी। बाकी इनको आईपीओ से पैसा मिलता है, ये सीजनैलिटी की बात करते हैं, वो सब देखो बहुत सारा ना एनालिसिस पैरालिसिस है। आप करोड़ 2 करोड़ 1-1 रुपए इसके अंदर अगर एनालाइज करोगे तो वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म का व्यू सिंपल है, कंपनी के पास 3 बिजनेस है, आपको समझ आ गए होंगे। एक इंश्योरेंस का है, एक केवाईसी का है, वो मैंने आपको बता दिया, नंबर्स आपके सामने हैं। आगे हो सकता है अकाउंट अगर और तेजी से ऊपर होंगे तो नंबर बढ़ेगा, अकाउंट स्लो ऊपर होंगे तो जो इनका रेवेन्यू का नंबर है धीरे धीरे करके घटेगा। बाकी दो इनकी सब्सिडरीज हैं, एक ये वाली सीवीएल और एक ये वाली, दोनों अच्छा काम कर रही है, इन्होंने डिटेल बता रखी है, दोनों प्रॉफिट में है, सही चल रही है। आगे ये और उस पर काम करेंगे। ठीक है, प्लस परफॉर्मेंसेस के एंगल से कंपनी जो है, यहाँ पे देखो उन्होंने ब्रेकअप दे रखा है, कितना ये लोग ट्रांजेक्शन चार्जेस से कमाते हैं, कितना एनुअल इंश्योरेंस से कमाते हैं, बाकी सारी चीज़ों से उन्होंने बता रखा है। नेट नेट जिसके पास में भी स्टॉक है, देखो आपकी मर्जी है आपको रखना है नहीं रखना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है, आप खुद देख सकते हो कंपनी ग्रोइंग स्टेज पर है। अगर आपको इंडिया के, देखो मार्जिन काफी सॉलिड है कंपनी का, ये भी ध्यान रखना। 60% की एवरेज पे कंपनी यहाँ पे देख रहे हो मार्जिन कर रही है, तो मार्जिन इज ऑल्सो वेरी गुड, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो एक चीज ये जरूर समझना कि देखो अगर आपको
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में भरोसा होता है कि हमारी कंट्री यहाँ से ग्रो करेगी। जीडीपी नंबर्स पुअर है, नो डाउट, जीडीपी नंबर्स पुअर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको भविष्य में भरोसा है कि आगे कंट्री अच्छा ग्रो करेगी, प्लस आगे रेट कट होना बाकी है इंडिया के अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। अभी इंडिया में रेट कट्स नहीं हुए हैं। अगर रेट कट्स होंगे तो डेफिनेटली लिक्विडिटी पंप इन होगा, मार्केट थोड़ा सा बेटर चलेगा। प्लस ये चीज का भी ध्यान रखना, आपका व्यू कितना लंबा है। आपका व्यू अगर लंबा है तो आपकी मर्जी है, आप खरीद सकते हो। आपको व्यू छोटा है, आपकी मर्जी है, आप बेच सकते हो। प्लस चार्ट के एंगल से स्टॉक यहाँ पर है। आपको एक पुराना ट्रेंड भी दिखाता हूँ मैं। अगर मार्केट बहुत बेरिश हुआ तो देख रहे हो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था लगभग 2023 में। ये 2023 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसने हाई बनाया हुआ है जनवरी के मंथ में, 22 में बनाया था इसने हाई, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक ने लो बनाया 2023 में करीब यहाँ पर मार्च के ये जनवरी है, ये मार्च से स्टॉक यहाँ जनवरी से गिरना शुरू हुआ। गिरते गिरते क्लोजली आप देख सकते हो 1 साल से ज़्यादा स्टॉक ने यहाँ पे, मतलब कि क्लोजली इसने 15 महीने के आसपास स्टॉक ने गिरावट दिखाई, और गिरने के बाद में स्टॉक 45% गिरा, यहाँ पे इसने लो बनाया। उसके बाद स्टॉक चला लगभग 300-400% का इसने रिटर्न बना करके दे दिया लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ के लेवल से देखोगे, इसके ये वाले लेवल से, तो स्टॉक लगभग यहाँ पे 300% का रनअप दे चुका था। तो अगर यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक थोड़ा सा आगे और गिरे। ऑफकोर्स मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेंड एनालिसिस है। ये ट्रेंड आप भी देख सकते हो, आपके पास में भी चार्ट है, आप भी खोल के देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली स्टॉक यहाँ ऊपर आया, पीछे यहाँ गिरा था, तो अगर और गिरता है तो और नीचे आ सकता है। अब किस लेवल पे आएगा मुझे नहीं पता, आप अपना दिमाग खुद लगा लेना टॉप से नीचे तक का लेवल देखने के लिए। नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो प्लीज इन्फॉर्मेटिव जरूर लिखें, हेल्पफुल लिखें। आपकी डिक्शनरी में कोई बेटर वर्ड हो तो प्लीज वो जरूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे काफी अप्रिसिएशन मिलता है। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस लाता रहूंगा। आपके कमेंट सभी के पढ़ता हूं मैं, तो जो जो स्टॉक्स आप कमेंट करते रहते हो मैं उनको जल्दी जल्दी कवर करते रहता हूँ। प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर मैं अपने स्क्रीनशॉट्स ले करके आपके आंसर्स जो है नीचे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डालता रहूंगा, ताकि आपके जितने भी कमेंट है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि हर स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। और काफी लोगों का ये भी कमेंट आता है कि वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, क्या किस तरीके से पी को देखना है, क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल किसी भी मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कंपनी है, इसका पी किस तरीके से देखना है, किस लेवल तक आएगा, चार्ट किस लेवल तक हमें देखने हैं, नीचे किस लेवल तक, क्योंकि देखो मार्केट बहुत सिंपल है। मार्केट क्या है, बाय लो सेल हाई, ठीक है। लेकिन कितने लो पे खरीदना है, कितने हाई पे बेचना है, प्लस कौन से स्टॉक को खरीदना है और कौन से स्टॉक में पैसा नहीं फंसाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे करता हूँ, काफी लोग वो चाहते हैं कि उस पर एक कोर्स मैं उस पर लॉन्च करूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो डिटेल में, ठीक है, एकदम सरल भाषा में, ऑफकोर्स मैं लाइव दूंगा, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा, 1-to-1 लाइव सेशंस होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कोर्स अगर आप टाइप कर दोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर। और फीस काफी नॉमिनल रहेगी, अभी मैंने डिसाइड नहीं करी है क्या रहेगी, लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई कि उसको स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके, उसको वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अफोर्ड कर सकें, ठीक है, और हर एज ग्रुप के लोगों से अफोर्ड कर सके। तो अगर आप नीचे कोर्स टाइप कर दोगे तो मुझे आपका इंटरेस्ट पता लगेगा, तो मुझे भी काफी थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा उसको और जल्दी लॉन्च करने, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।